कुंभ राशि वालों, आज 3 जनवरी 2026 है। आज शनिवार है। शनिवार का स्वामी शनि ग्रह है। शनि यानी विलंब, धैर्य, न्याय और अनुशासन। आज के दिन जल्दबाजी करना ऐसा है जैसे हवा के विपरीत दिशा में दौड़ना। जो भी करें धैर्य से करें। तिथि की बात करें तो आज दोपहर 3:32 तक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। जरा गौर कीजिए इस संयोग पर। पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे ज्यादा बलवान होता है। यह जल तत्व को बढ़ाता है। इसलिए आज आप देखेंगे कि लोग ज्यादा भावुक होंगे, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देंगे। दोपहर 3:32 के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू होगी, यानी दिन के पहले हिस्से में ऊर्जा बाहर की तरफ बहेगी और शाम होते होते ऊर्जा भीतर की तरफ यानी आत्मचिंतन की ओर मुड़ जाएगी। आज का नक्षत्र बहुत विशेष है। आज शाम 5:27 तक चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिष में आर्द्रा को बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण नक्षत्र माना गया है। आर्द्रा का प्रतीक है एक आंसू की बूंद और इसके देवता हैं रुद्र, जो भगवान शिव का उग्र रूप है। इसका क्या मतलब है? क्या आज रोना पड़ेगा? जी नहीं। इसका अर्थ है स्टॉर्म बिफोर द calm, यानी शांति से पहले का तूफान। आर्द्रा नक्षत्र मन के अंदर दबी हुई गंदगी, पुराने गहछैम और डर को बाहर निकाल फेंकता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। आज अगर आपको अचानक पुरानी बातें याद आएं या मन उदास हो तो घबराइएगा नहीं। यह आर्द्रा नक्षत्र आपकी इमोशनल क्लेंजिंग कर रहा है। शाम 5:27 के बाद चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, जो अदिति यानी देवताओं की माता का नक्षत्र है। यानी शाम का समय बहुत ही सुकून, सुरक्षा और राहत देने वाला होगा। योग की बात करें तो सुबह 9:05 तक ब्रह्म योग है। ब्रह्म योग में किया गया कोई भी फैसला, कोई भी पढ़ाई या ज्ञान अर्जन बहुत फलदायी होता है। उसके बाद इंद्र योग शुरू होगा, जो राजकाज और मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। आज के शुभ अशुभ मुहूर्त पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज सुबह 9:52 से 11:11 तक राहुकाल रहेगा। राहुकाल 11:11 से 12:01 तक रहेगा। में राहु का प्रभाव होता है जो बुद्धि को भ्रमित करता है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी नया व्यापार, नया एग्रीमेंट या शुभ कार्य शुरू न करें। अगर कुछ शुभ करना ही है तो दोपहर 12:10 से 12:52 के बीच अभिजीत मुहूर्त है। यह समय भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिए हुए है। इसमें किया गया कार्य सफल होता है। अब हम आते हैं आपके व्यक्तिगत राशिफल पर, और आज हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न की। याद रखें, यह भविष्यफल आपके लग्न पर आधारित है। भविष्यफल शुरू करने से पहले हमें आज की बिसात को समझना होगा। आज ग्रह कहां बैठे हैं और कुंभ लग्न वालों के लिए उनका मूड कैसा है। सबसे पहले आपके स्वामी यानी लग्नेश शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का है। जब लग्नेश धन भाव में जाता है तो व्यक्ति का पूरा फोकस सिक्योरिटी और सेविंग्स पर होता है। शनि यहां आपको कह रहे हैं, मुझे मेहनत चाहिए तभी खजाना मिलेगा। दूसरी बात सबसे दिलचस्प यह है कि राहु आपके लग्न में यानी कुंभ राशि में ही बैठा है। लग्न में राहु व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है, लेकिन साथ ही साथ यह भ्रम या इल्यूजन भी पैदा करता है। आप कभी कभी खुद को लेकर कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि मैं यह करूं या वो करूं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गोचर आज चंद्रमा का है। चंद्रमा आज आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, और वहां अकेले नहीं हैं। वहां ज्ञान के देवता बृहस्पति पहले से ही मौजूद हैं, हालांकि वे वक्री अवस्था में हैं। चंद्रमा और गुरु का साथ होना गज केसरी योग जैसी स्थिति बनाता है। और सोने पर सुहागा देखिए, सूर्य आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में बैठकर सीधे 5वें भाव को देख रहे हैं। यह पंचम एकादश का संबंध एक बहुत बड़ा राजयोग और धन योग बनाता है। तो चलिए इस जादुई संयोग को आपके जीवन के हर पहलू पर लागू करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की, क्योंकि मन जीता तो जग जीता। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन एक कलाकार की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में है और उस पर गुरु का प्रभाव है। आज आप पाएंगे कि आपके सोचने का तरीका दूसरों से अलग है। आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज आएंगे जो सामान्य दिनों में नहीं आते। यह आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का दिन है। लेकिन सावधान रहें, नक्षत्र आर्द्रा है। आर्द्रा मन को थोड़ा बेचैन करता है। आप एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाएंगे। मन में एक अजीब सी जल्दबाजी रहेगी कि सब कुछ आज ही कर लूं। मेरी सलाह है कि इस बेचैनी को क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा में बदल दीजिए। कुछ नया पढ़िए, कुछ नया सीखिए।
अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में मत बहने दीजिए। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन रिकॉग्निशन यानी पहचान मिलने का दिन है। इस लॉजिक को समझिए। सूर्य जो सत्ता और बॉस का कारक है, वो आपके 11वें भाव में बैठा है। वहां से वह अपनी 7वीं दृष्टि से 5वें भाव को देख रहा है। इसका मतलब है आपका बॉस आपकी बुद्धि को देख रहा है। आज अगर आप ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई सुझाव देते हैं या किसी मीटिंग में बोलते हैं, तो आपकी बात को बहुत वजन दिया जाएगा, लोग सुनेंगे। विशेष रूप से जो लोग कम्युनिकेशन, आईटी, मीडिया, टीचिंग या राइटिंग के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन गेम चेंजर हो सकता है। बस एक चेतावनी है कि राहु लग्न में है तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। बॉस के सामने अपनी बात रखें, लेकिन बहस न करें। व्यापारियों के लिए आज का दिन विस्तार की योजना बनाने का है, हड़बड़ी में एक्शन लेने का नहीं। शनि आपके धन भाव में बैठे हैं। शनि स्लो ग्रह हैं। वे कह रहे हैं कि पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे और ठोस रास्ते से। लेकिन सूर्य 11वें भाव में बैठकर धन योग बना रहे हैं। इसका मतलब है नेटवर्किंग इज मनी। आज आपका नेटवर्क ही आपकी कुल संपत्ति है। आज शनिवार है तो डील पक्की करने के लिए फोन घुमाइए, पुराने क्लाइंट्स से बात कीजिए। आज किया गया संपर्क भविष्य में बड़ा ऑर्डर ला सकता है। अगर आप शेयर बाजार या निवेश में रुचि रखते हैं तो पंचम भाव में चंद्रमा और गुरु हैं। आज इंट्राडे या रिस्की निवेश में लाभ के योग्य हैं, लेकिन सिर्फ अभिजीत मुहूर्त में ही करें। राहु काल में भूलकर भी निवेश न करें, वरना पैसा फंस सकता है। अब आते हैं आज के सबसे खूबसूरत पहलू पर। अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो आज का दिन आपके लिए साल के सबसे रोमांटिक दिनों में से एक हो सकता है। डेटा देखिए। प्रेम का कारक चंद्रमा रोमांस के घर में बैठा है। आज पूर्णिमा की रात है। यह संयोग बताता है कि आज प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। अगर आप सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं तो आज का दिन इजहार करने के लिए सर्वोत्तम है। आपकी वाणी में आज आकर्षण होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर पिछले कुछ दिनों से कोई तनातनी चल रही थी क्योंकि केतु 7वें भाव में है, तो आज वह बर्फ पिघल जाएगी। आज शाम को घर पर न बैठें, अपने साथी को कहीं बाहर ले जाएं या बस साथ में चांद की रोशनी में बैठें। आज शब्दों से ज्यादा आपकी मौजूदगी असर करेगी। वैवाहिक जीवन में 7वें भाव में केतु का होना कभी कभी पार्टनर को डिटैच महसूस करवाता है, लेकिन आज 5वें भाव की शुभ दृष्टि उस कमी को पूरा कर देगी। आज अपने जीवन साथी की आलोचना न करें, बस उनकी तारीफ करें। परिवार और वाणी के मामले में यहां थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। शनि आपके दूसरे भाव में है। शनि की वाणी रूखी होती है। आप आज मजाक में भी कुछ ऐसा कह सकते हैं जो सामने वाले को तीर की तरह चुभ जाए। विशेषकर घर के बुजुर्गों के साथ बात करते समय अपनी टोन का ध्यान रखें। शाम 5:27 के बाद जब चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, तब घर का माहौल सुधरेगा। उससे पहले तक कम बोलना ही सबसे बड़ा उपाय है। अब मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं उन महिलाओं से जो घर की धुरी है, हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस की इतनी बातें करते हैं कि घर को संभालने वाली इस साइलेंट सीईओ को भूल जाते हैं। लेकिन कुंभ लग्न की जो महिलाएं घर संभालती हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही डायनामिक रहने वाला है। देखिए, चंद्रमा आज आपके 5वें भाव में है। 5वां भाव सिर्फ संतान का नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और हॉबीज का भी है। और राशि है मिथुन, जो बदलाव पसंद करती है। आज आप घर के रूटीन काम से बोर हो सकती हैं। आज आपका मन करेगा कि घर में कुछ नया किया जाए। हो सकता है आज आप किचन में कोई नई डिश ट्राई करें, घर के पर्दे बदलें या ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करें। मेरी सलाह है, इस इच्छा को दबाइएगा नहीं। आज का दिन रसोड़े में सिर्फ खाना बनाने का नहीं, बल्कि आर्ट बनाने का है। आपकी यह क्रिएटिविटी आज पूरे परिवार का मूड ठीक कर देगी। इसके अलावा 5वां भाव संतान का भी कारक है। अगर आप मां हैं तो आज का दिन बच्चों के साथ जुड़ने का सबसे बेहतरीन दिन है। अक्सर काम के बोझ में हम बच्चों की बातें सुन नहीं पाते। आज पूर्णिमा का चंद्रमा आपको एक मौका दे रहा है। आज बच्चों के साथ खेलें, उनकी बातें सुनें। गुरु भी वहीं बैठे हैं, तो हो सकता है आज आप उन्हें कोई ऐसी सीख दें जो उन्हें जीवन भर याद रहे। एक और बहुत ही रोचक बात है, आज का नक्षत्र आर्द्रा है। आर्द्रा का अर्थ है नमी या सफाई। यह नक्षत्र गंदगी को बाहर निकालने के लिए जाना जाता है। गृहिणियों के लिए आज का दिन डीप क्लीनिंग के लिए बहुत शुभ है। अगर घर का कोई ऐसा कोना है जहां बहुत दिनों से कबाड़ जमा है या कोई अलमारी जो अव्यवस्थित है, तो आज उसे साफ कर दें। ज्योतिषीय दृष्टि से
आज घर से टूटी फूटी चीजें या कबाड़ बाहर निकालने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखें, राहु आपके लग्न में है और चंद्रमा पूर्णिमा का है। शाम के समय आपको बेवजह की थकान या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि कोई मेरी मेहनत की कद्र नहीं कर रहा। यह सिर्फ ग्रहों का खेल है, इसे अपने दिल पर न लें। आज शाम को अपने लिए समय निकालें, थोड़ा तैयार हों और खुद को भी वही प्रेम दें जो आप पूरे परिवार को देती हैं। सेहत के लिहाज से 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है पेट। पंचम भाव पेट का होता है, वहां चंद्रमा और गुरु हैं। गुरु वक्री हैं, इसका मतलब है डाइजेशन इशू। आज बासी खाना या बहुत ज्यादा मसालेदार खाना आपको परेशान कर सकता है। गैस या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। आर्द्रा नक्षत्र के कारण सिर भारी रहना या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। इसका उपाय बहुत सरल है। आज दिन भर खूब पानी पिएं। नारियल पानी आज आपके लिए अमृत समान काम करेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सरस्वती योग जैसा है। पंचम भाव में गुरु और चंद्रमा साथ हैं। आज आपका फोकस लेजर की तरह तेज रहेगा। अगर कोई कठिन विषय है जिससे आप डरते थे तो आज उसे पढ़ने बैठिए। आज आपको कॉन्सेप्ट्स रटने नहीं पड़ेंगे, वे सीधे आपके दिमाग में उतर जाएंगे। यह नई विद्या शुरू करने का उत्तम दिन है। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन हार्ट ओवर हेड यानी दिमाग से ज्यादा दिल की सुनने का दिन है। करियर और पैसे के मामले में आप सुरक्षित हैं। प्रेम में आप भाग्यशाली हैं। बस अपनी वाणी और अपने खान पान पर संयम रखना है। आज की महासूचना ध्यान से सुनिए। आज पूर्णिमा और आर्द्रा नक्षत्र का मिलन आपको एक बहुत ही गहरा संदेश दे रहा है। रिलीज टू रिसीव यानी पाने के लिए छोड़ना जरूरी है। आर्द्रा नक्षत्र भगवान शिव के रुद्र रूप का है। शिव विध्वंस क्यों करते हैं? ताकि नवनिर्माण हो सके। आज आपके मन में अगर कोई पुराना डर है, कोई पुरानी नाकामी की याद है या किसी व्यक्ति के प्रति नफरत है, तो आज उसे आंसुओं के जरिए या प्रार्थना के जरिए बाहर निकाल दीजिए। जब तक आप अपना गिलास खाली नहीं करेंगे, ब्रह्मांड उसमें नया अमृत कैसे भरेगा? आज रात सोने से पहले अपने मन को पूरी तरह खाली करके सोएं। कल का सूर्य आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। ज्योतिष विज्ञान सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। आज के ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही प्रभावी और सात्विक उपाय बता रहा हूं। इन्हें श्रद्धा के साथ करें। पहला उपाय चंद्रमा और मन की शांति के लिए है। चूंकि आज पूर्णिमा है और चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है, मन भटक सकता है। इसलिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और सफेद फूल डालें। ओम सोमाय नमः बोलते हुए चंद्रमा को जल अर्पित करें और कम से कम 5 मिनट चांद की रोशनी में बैठें। यह आपके आभामंडल को क्लींस करेगा। दूसरा उपाय शनि और राहु के लिए है। राहु लग्न में और शनि धन भाव में है। आज शनिवार है। किसी भी सफाई कर्मचारी को या किसी नेत्रहीन व्यक्ति को कुछ खाने की चीज दान करें। अगर हो सके तो काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर दान करें। शनिदेव सेवा से प्रसन्न होते हैं, पैसे से नहीं। तीसरा उपाय सफलता और भाग्य के लिए है। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं। आज घर से निकलते समय अपने माथे पर और अपनी नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। नाभि हमारे शरीर का केंद्र है और गुरु का स्थान है। इससे आपकी गट फीलिंग सही काम करेगी और आप सही निर्णय लेंगे। तो कुंभ राशि वालों, ये था आज का विस्तृत लेखा जोखा। याद रखिए, ग्रह हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारे पैरों का काम है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आपका आज का कर्म ही आपका कल का भाग्य बनेगा। आज की पूर्णिमा आपके जीवन के सारे अंधकार को हर ले और आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा हो, यही मेरी महादेव से प्रार्थना है। अगर आपको आज का यह विश्लेषण गहरा और सच्चा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय शनिदेव लिखना ना भूलें। यह भी एक प्रकार की डिजिटल हाजिरी और प्रार्थना है। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। शायद किसी और को भी आज इस मार्गदर्शन की जरूरत हो। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। शुभम भवतु। हर हर महादेव।